Audio Jungle. भाई साहब, आप फिर से दोबारा से सदर विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है दोबारा, उसके लिए मैं अपने पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और जिले की सभी टीम, मंडल की सभी टीम, प्रदेश की सभी टीम, सभी लोगों को पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपनी पार्टी को ये भरोसा पूरी तरह दिलाता हूँ कि मेरी सीट के साथ साथ अन्य पीलीभीत की तीनों सीटों पे भी कमल खिलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलने जा रहा है। रही बात जो आपने कहा कि हम दोबारा चुनाव में किस चीज़ को लेके जा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि आप हमेशा हमसे पूछते हो, आज हमारा दिन हम भी पूछते हैं। आप भी पीलीभीत में बर्थ है, अब मैं भी पीलीभीत में पैदा हुआ। 2017 से 2022 के बीच आपको पीलीभीत में फ़र्क नज़र आता नहीं आता? नहीं, फर्क नजर आया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अभी विकास से थोड़ा सा दूर है। आप जैसे आपकी नज़र में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीजें हैं? कोविड के वजह से एक काम जो मैंने पिछले चुनाव में बोला था, उसमें एक काम केवल मात्र रह गया था। वो भी हम लोग को 3 साल काम करने का मौका मिला था, मझूला शुगर। नौजवानों के लिए मैंने वादा किया था कि 10,000 नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे। 10,000 नौजवान एशिया के सबसे बड़ी खमीर की फैक्ट्री 250 एकड़ में लग रही है। सपा और बसपा की सरकार में उस ज़मीन पे खेती होती थी। जब उस ज़मीन पे हल चलता था तो नौजवानों के भविष्य पे हल चल जाता था, भविष्य ख़त्म कर देते थे। आज उस पर आप देख के आइए, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। ये परम पूज्य योगी जी ने पीलीभीत जनपद के नौजवानों के लिए सौगात दी। मेडिकल कॉलेज, जब 17 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, उसमें एक पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज भी घोषित हुआ था। कोविड के वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इस समय काम दोनों जगह युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिए, मुझसे पहले सपा की गवर्नमेंट में जिला अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, ब्लड टेस्ट की मशीन नहीं थी, बलगम के जांच की मशीन नहीं थी, ब्लड टेस्ट की मशीन नहीं थी, महिलाओं के लिए कोई अलग से अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी। वो सारी व्यवस्थाएं करने का काम हमारी सरकार ने, परम पूज्य महाराज जी की सरकार ने करने का काम किया। सड़कों के क्षेत्र में वो सड़कें हमने बनाई जो पिछले 40 साल में कभी नहीं बनी। आपको शायद याद है होगा, जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती वहाँ आपकी नज़र जाती है। धूनी डाम से लेकर के बूढ़ा कैमोर तक जाने की सड़क पिछले 40 साल से नहीं थी। वो सड़क आज हॉट मिक्स बन रही है। जहानाबाद से लेकर तेजनगर, मेहताब नगर जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं थी, सीधे जोड़ दिया हमने उस गांव को सड़क से। गौनेरा से लेकर के सरौरी तक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पहले खलंजा भी हमने लगवाया था और उसके बाद उसको भी कोलतार की सड़क बनाने का काम किया। गलौरी खेड़ा पुलिस चौकी से लेकर के क्या हालत थी सड़क की, सहजना वाली की, और सहजना के आगे अड़ासई जाने के लिए कच्चा रास्ता, बहुत खराब स्थिति थी। आज वहाँ भी हॉट मिक्स सड़क बन रही है। कुल मिला के सड़कों के क्षेत्र में हमने 210 किलोमीटर सड़क बनाने का काम हमारी सरकार ने मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। पुल बनाने का काम किया। हरदासपुर जाने को सड़क नहीं थी, सिखों के क्षेत्र में हरदासपुर के लिए 8 किलोमीटर तक की नई हॉट मिक्स सड़क बनाने का काम किया। नौजवानों के हित में भी काम हुआ, गरीबों को राशन दिया गया। कोरोना के टाइम पे लोगों को हर तरह की मदद दी गई। परम पूज्य योगी जी ने 1,000 रुपये रेहड़ी वाले, ठेले वाले सबके लिए 1,000 रुपये भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री श्रम योगी योजना के तहत लोगों को जो जिस हुनर जिसके पास था, कोई अगर बाल काटने का काम करता तो उसे बाल काटने की ट्रेनिंग दे करके उसको किट दी गई, प्रमाण पत्र दिया गया और बैंक से लोन की व्यवस्था भी करा करके उसको पैरों पे खड़ा करने का काम किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला करके कितनी कन्याओं का विवाह हुआ। आपने देखा कि किसी गरीब कन्या की विवाह में कोई जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी जाकर के उस गरीब कन्या को आशीर्वाद दे, कोई विधायक, कोई मिनिस्टर कभी किसी गरीब कन्या के जाकर के पैर धोए, पैर छुए।
ये काम परम पूज्य योगी जी की सरकार में हुआ। अयोध्या का भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, जैसा कि आपको मालूम है पीलीभीत में उद्योग की कमी है और एक आपसे ही पीलीभीत में बहुत पुरानी शुगर फैक्ट्री मौजूदा है और आपने जब आप पहली बार विधायक बने, मैंने आपको पहले बोला इस विषय में कि एक वो काम जिस वजह से रह गया, हमारी कैबिनेट ने पास किया, कई बार टेंडर निकला हुआ, आप नेट पे देखिए टेंडर पड़ा होगा, लेकिन कोविड के वजह से आप भी घर में कैद थे, सारा भी घर में कैद था, कोई नहीं आ पा रहा था, इस वजह से रह गया। और वही काम सब जो बचे हैं उनको हम पूरा करेंगे। रेशम की फैक्ट्री जो पिछले 25 साल से बंद थी, रेशम की एक फैक्ट्री यहाँ 25 साल से बंद थी, उसको चलाने का काम भी हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया, हमारी सरकार ने। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि पुनः हम लोग इस बार पीलीभीत के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं और अब की बार 1.5 लाख पार का जो नारा है ये हमारे कार्यकर्ताओं ने, सब तुल्य कार्यकर्ताओं ने दिया है। तो अब की बार पीलीभीत में 1.5 लाख पार से हम लोगों को अधिक वोट मिलेगा। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट बहुमत की हम लोग सरकार बना के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, आप हमारे चैनल के माध्यम से पीलीभीत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पीलीभीत की जनता को, खासतौर से नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पीलीभीत की पावन भूमि ने कई IAS अधिकारी दिए, अभी इसी साल 3 IAS बने। हम उन 3 IAS को 30 IAS में बदलने की व्यवस्था हम दूसरे कार्यकाल में करेंगे। एक एक घर में 3-3, 4-4 लोग MBBS में सेलेक्ट हुए। अगर हम उन कोचिंग्स की व्यवस्था यही करेंगे, अच्छी कोचिंग्स यहाँ लाने की व्यवस्था करेंगे, इंजीनियरिंग के कॉलेज की व्यवस्था हम यही लाने का काम करेंगे, पीलीभीत के किसी नौजवान को दोबारा परम पूज्य योगी जी की सरकार बनने के बाद, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे तकनीकी शिक्षा हो, उसके लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सारी की सारी व्यवस्था यही करेंगे। क्योंकि वो कष्ट मुझे पता है, जब लॉकडाउन हुआ तो कितने सारे बच्चे बाहर, कोई कोटा में, कोई प्रयागराज में, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में, तो हम उन सब जगह जा कर के पीलीभीत की जनता की ओर से मैं खुद स्वयं हाथ जोड़ के अच्छे कोचिंग वालों को यहाँ लेकर के आऊँगा, जिससे हमारे नौजवान, हमारे गरीब, उनको यहीं पढ़ने की व्यवस्था हो। मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। अब इस एक इंडस्ट्री को 11 इंडस्ट्री में बदलेंगे हम लोग इस बार। और कोई ऐसा नौजवान, मुझे लगता है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर मुझे इतना विश्वास है कि एक को 11 बनाना वो जानते हैं। निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा, पहले गुंडा राज था, आप पीलीभीत में देख लीजिए क्या स्थिति थी। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ माँ बहनें घर से निकलती थी तो सोने की चैन पहन के निकल नहीं सकती। वो गुंडे कौन थे? आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले एक लूट हुई थी नेहरू पार्क के पास में, एक मोटरसाइकिल छिनी। जब वो चीज़ सामने आई, उस केस को खोला गया, तो वो घटना करने वाले कौन लोग थे? तो जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो झुक के बैठे हुए हैं, गलतफहमी में हैं। 80% हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत